हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए होने वाली है। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि क्लास में हम ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो पिछली बीती परीक्षा में पूछे जा चुके और अगले परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और क्लास के लास्ट में मैंने ऐसे दमदार प्रश्न लिए हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरी देखेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब आपको बताना है। फिल्म फेयर पुरस्कार की मैं बात करूँ बेस्ट एक्टर का, ठीक है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? एक तो मिला है अमिताभ बच्चन को। बेस्ट एक्टर में एक तो अमिताभ बच्चन को मिला है और कार्तिक आर्यन को मिला है, ठीक है। कार्तिक आर्यन को, ये आपको दोनों ध्यान रखना है, कार्तिक आर्यन और अमिताभ बच्चन की। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो वो आलिया भट्ट हो जाएगा। और बेस्ट मूवी की इसमें बात करें तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, लापता लेडीज। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर 3 को दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष भारतीय वायुसेना में कौन सा पद होता है, ठीक है। ये पिछली बार ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे थे तीनों सेनाओं से संबंधित, तो इस बार मैं आपको एक क्लास ही करवा दूंगा इससे संबंधित में। तो आपको बताना है लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष भारतीय वायुसेना में कौन सा पद होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर भी दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ पे। तो अगला प्रश्न है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। कान्हा और पेंच दोनों को दोनों किस में है? मध्य प्रदेश में। और गुजरात में हो जाएगा गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है, एशियाई शेरों के लिए। गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क हो जाएगा ओडिशा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में हो जाएगा। ये मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, मगरमच्छों के लिए आप ध्यान रख लेना। एशियाई भीतरकनिका नेशनल पार्क मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर पता है इस प्रश्न से तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो ही जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राप्ती नदी के तट पर बसा है। यूपी का कौन सा शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नदियों किनारे बसे शहर आपको हर एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। आर्मी अग्निवीर में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। तो अयोध्या से हो जाएगा सरयू, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बचा है। और लखनऊ और जौनपुर दोनों के दोनों गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। गोमती नदी। तो बचा कौन सा? गोरखपुर। तो गोरखपुर हो जाएगा अपना राप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और किस देश के बीच नौसेना क्या है? भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025 हुआ। बोंगो सागर बांग्लादेश, श्रीलंका से होता है। स्लीनेक्स होता है, ठीक है। स्लीनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के साथ। नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, ठीक है। नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें पूछा है अपने को बोंगो सागर, तो बोंगो सागर में ब अगला शब्द और बांग्लादेश का ब अगला शब्द, ऐसे ट्रिक बनाकर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है और हर बार भारत और बांग्लादेश के साथ ही होता है। ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लीनेक्स है ना, ये तो 2024 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2024 के जो आर्मी एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये स्लीनेक्स वाला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है आज का हमारा ये, और एक अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री का, कि 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में किस राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता होगा कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में, ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके अधिवेशन भी आप पढ़ लेना, इससे पिछली बार भी प्रश्न बना था। एक प्रश्न आया था इससे कि जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1996 में, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहमतुल्ला शानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये मेरी शिफ्ट में ही आया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 1928 में आपको पूछा है तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन,
ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की थी। और अगर इसमें ये सोशलिस्ट शब्द हटा देना तो फिर बचेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो सोशलिस्ट है ना, ये इसका पुनर्गठन किया गया था 1928 में, बाकी इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल का प्रश्न आपके शिफ्ट में एक आ सकता है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी 100% देखने को मिलेगा। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आप याद कर देना। तो अरुणाचल का अपने को पूछा है, तो अरुणाचल का हो जाएगा पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर ए जिस भी भाई ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम सिंह तवांग किसके हो जाएंगे? सिक्किम के हो जाएंगे, सिक्किम के हो जाएंगे प्रेम सिंह तवांग। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है ना तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे है। अगर कोई प्रश्न गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्लास से डेली जुड़ना है आपको। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? SAI का न्यू दिल्ली में, मुंबई, तमिलनाडु या फिर बेंगलोर? बेंगलोर में आपको ध्यान रखना है। इसरो का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी के समय। वर्तमान में इसके कौन है? वी नारायण अध्यक्ष है, ठीक है, वी नारायण, ये भी आपको ध्यान रखना है। वी नारायण इसके वर्तमान अध्यक्ष है इसरो के। इसरो से हर बार प्रश्न बनता है, तो इस बार भी बन सकता है। और आपसे पूछा है भारतीय खेल प्राधिकरण, तो इसका स्थापना मतलब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है स्थापना कब हुई थी? 1984 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1984 भी इसकी स्थापना पूछ सकता है, क्योंकि मुख्यालय पूछ सकता है तो स्थापना भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आज का कि भारत की आज़ादी के बाद पुदुचेरी पर देश का शासन जारी रहा। इवन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट पुदुचेरी कंटिन्यू टू बी रूल बाय। किसका शासन जारी रहा पुदुचेरी के, मतलब भारत आज़ाद होने के बाद भी पुदुचेरी पर? तो फ्रांसीसियों का रहा, पुर्तगाल का रहा। पुर्तगाल का किस पे था? गोवा पर, गोवा पर था, ठीक है। इसका प्रश्न मैंने आगे लिया है तो आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और इसमें हो जाएगा आपका फ्रांसीसियों का हो जाएगा, ठीक है। पुदुचेरी पर किसका शासन रहा? फ्रांसीसियों का। और हमने पुदुचेरी को फ्रांसीसियों से कब आज़ाद कराया था? 1954 में आज़ाद कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1954 बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नया प्रश्न है। अधिकतर आप लोग गोवा को तो सभी याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन पुदुचेरी को कोई भी याद नहीं रखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये प्रश्न बना तो कोई भी गलत नहीं करेगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडिया विजन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, नीरज चौधरी, शशि थरूर, चेतन भगत? कौन हो जाएगा बताइए? वो इज द ऑथर ऑफ बुक्स इंडिया विजन 2020। तो APJ अब्दुल कलाम के आपको एक प्रश्न ध्यान रखनी है, टारगेट 3 बिलियन। क्या ध्यान रखना है आपको? टारगेट 3 बिलियन, ठीक है, टारगेट 3 बिलियन हो जाएगा। और इंडिया विजन 2020 भी अपने APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक ही है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेतन भगत की पुस्तक के कि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि इनकी हर एक पुस्तक में मतलब गणित के लेटर्स आते हैं, जैसे कि टू स्टेट हो जाएगा, ठीक है, टू स्टेट हो जाएगा, हाफ गर्लफ्रेंड हो जाएगा, हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। और इसकी एक वो भी है कि 5.1 भी चेतन भगत की है। तो इनकी चेतन भगत की पुस्तकों में ये गणित के डिजिट आपको मिलेंगे। जहाँ भी गणित के डिजिट मिले वहाँ पर चेतन भगत आप लगा सकते हो, अगर आपको वो पुस्तक नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम की है, ठीक है। दोनों प्रश्न अलग है, मिक्स नहीं करेगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL से संन्यास की घोषणा की है? रवि बिश्नोई ने, रविचंद्र अश्विन ने, महेंद्र सिंह धोनी ने या फिर मोहम्मद शमी ने? ये महेंद्र सिंह धोनी को तो आपको ध्यान रखना है, 2007 में T20 के कैप्टन थे, उस टाइम अपन ने वर्ल्ड कप जीता था। और 2011 में भी ये ODI के कैप्टन थे, इस समय अपने वो सेकंड वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, ODI वाला। और अभी हाल ही में रविचंद्र अश्विन ने IPL से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में है? भाई मंदिरों से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर केरल में? केरल में एक मंदिर ध्यान रखना है, सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला।
सबरीमला मंदिर केरल में है और गुजरात में आ जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, जिस पर गौरी ने अटैक किया था, वो भी आपको पता होगा। और विट्ठल स्वामी मंदिर हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है तो अपनी नोटबुक में ज़रूर से नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर देना, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं? विच सिटी ऑफ इंडिया एंड आल्सो नाउ एज सिराज ऑफ ईस्ट, किस शहर को पूर्व का सिराज कहते हैं, ये आपको बताना है। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, ठीक है। नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को। और नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी, क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी किसको कहते हैं? नागपुर को कहते हैं ऑरेंज सिटी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑरेंज सिटी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। और पूर्व का सिराज पूछा है आपको, तो पूर्व सिराज कहते हैं जौनपुर को। ऑप्शन नंबर ए जिस बहन ने दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता है ना, तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही है, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? वो बिल्ड सुदर्शन लेक, वो बिल्ड सुदर्शन लेक समुद्रगुप्त ने करवाया, हर्षवर्धन ने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बाबर ने करवाया? तो बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी बाबर ने की थी। समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नेपोलियन, नेपोलियन कहते हैं इसको भारत का, क्योंकि इसने अपने समय में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, इस वजह से इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। और इसको वीणा बजाते हुए इसकी मुद्रा पर भी लिखा गया है, ठीक है। ये वीणा बजाते हुए अंकित है। यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है, वीणा, वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए इसको दर्शाया गया है। और सुदर्शन लेक का निर्माण पूछा है आपको, तो सुदर्शन लेक का निर्माण हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 3 को दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो देखो, वो मैंने बताया था ना, वहाँ पर आ गया। गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इन विच ईयर डिड गोवा गेट इंडिपेंडेंट ऑफ द पुर्तगाल? 1948, 55, 51 या फिर 61 में? तो आपको इसमें 2-3 प्रश्न और बताता हूँ मैं आपको कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था। तो 1510 में इसको कब्जा किया था। और गोवा को 1530 में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। राजधानी इसको 1530 में बनाया था। ये प्रश्न आपको अगर नहीं पता है तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, 1530 में राजधानी बनाया था, ठीक है। ये क्योंकि 1510 तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबको पता होगा, लेकिन ये राजधानी वाला किसी को नहीं पता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1530 में इसको राजधानी बनाया था। और गोवा को इस पुर्तगालियों से आज़ादी कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। गोवा को हमने ऑपरेशन विजय चलाकर इसको आज़ाद करवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगला प्रश्न नहीं है, क्लास हमारी यही थी। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। वहाँ पर हर रोज़ जीके की क्विज़ होती है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि कम टाइम में आपको एक्स्ट्रा अच्छे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।